हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं पूरे 62 डेज। तो आप मेरी कंडीशन देख सकते हो अभी बालों की। ये कुछ है, ये शेडिंग फेस तो पूरी आ चुकी है। तो अभी छोटे छोटे बाल भी देख रहे हैं, आ रहे होंगे। ये सब मेरी कंडीशन है। तो आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है हेयर फॉल से रिलेटेड, कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। तो अब हमारे बाल तो इसलिए झड़ते हैं, सबसे पहली थिंग्स है कि हम बहुत सारे अलग अलग शैम्पू यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम पहले जब हम छोटे थे, हम देखते ही होंगे अपने में, जब हम कुछ भी साबुन यूज़ कर लेते थे, हर चीज़ यूज़ करते थे, तो हम साबुन सब लगाते थे, तो कभी बाल नहीं झड़े। आज तक कभी बाल नहीं झड़े। जब हम छोटे से, कुछ एक एज होती है बाल झड़ने की, 24 23। ठीक है। किसी किसी को 20 साल के बाद भी झड़ने। अब ये सब जो बाल झड़ रहे हैं, ये तो तुम्हारे जो किसी चीज़ की कमी के कारण ही झड़ रहे होंगे, जो तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारी होगी उसी के कारण। बाकी तो ये सब बोलने की बात है कि ये शैम्पू लगाओ तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, ये तेल लगाओ, तो ये सब मिथ है। तो इसके बारे में आप जितना भी सोचोगे वो सब बेकार है। जो जो है सबसे मेन पॉइंट, वह है तुम्हारी सोच। अगर तुम सोचना छोड़ दोगे कि भाई मेरे आज, मैं आज नहाया तो आज मेरे ऐसे करे, मैंने 10 बाल झड़ गए, 15 बाल झड़ गए, तो बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। वो 100% झड़ते हैं। तो मैं भी था, मैंने भी बहुत सोचे। जब भी मैं नहा रहा निकाल रहा हूँ हाथ से, तो देखा तो मेरे हाथ में बहुत सारे बाल। बोला यार करूँ तो करूँ क्या। फिर इससे पूछा, यूट्यूब में चेक किया, भाई ये तेल लगाओ, ये क्रीम लगाओ, ये करो। उसे लगाया और बाल झड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि मैं लगाने से ज़्यादा मेरा ध्यान सोचने में ज़्यादा जाता था। और वही मेरे साथ के दोस्त थे, उनके झड़ते थे, मैं उनको बोलता था यार तेरे भी झड़ रही है, ये लगा ले। तो वो क्या कहते थे, अबे छोड़ना, झड़ने दे, तो क्या हो गया, झड़ गए तो झड़ गए और देख लेंगे। और आज भी उनके बाल, यही सोच से आज भी उनके बाल बहुत टिके हैं। और मैं ही वो टेंशन के कारण आज मेरे पूरे बाल झड़ गए। ठीक है। और पूरे बाल झड़ने के बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो ये है कुछ कंडीशन आपके सामने। तो भाई सबसे पहले जो है कि अपना सोचना छोड़ दो। जो आप सोच रहे हो, सोचने से ही होता है ये सब। ठीक है। और देखो, अभी तुम नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे बाल नहीं झड़ रहे, तो बात अलग है। तो क्या है, वो झड़ना बंद हो जाएंगे। और चलो माना झड़ना बंद भी नहीं हुए, तुम नहीं सोच रहे हो फिर भी झड़ रहे, झड़ना बंद है, तो फिर भी एक ऑप्शन है अभी हेयर ट्रांसप्लांट का। ठीक है। मैं मानता हूँ कि कहीं पैसे ज़्यादा होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, मेडिसिन, पर हो जाता है ऑप्शन। ठीक है। और फिर बाकी जो सबसे मेन पॉइंट है वो है सोचना। अगर तुम सोचना बंद कर दोगे, तो भाई सच बोल रहा हूँ, इससे बड़ी मेडिसिन कोई भी नहीं हो सकती बाल झड़ने के। ठीक है। जो बाल झड़ने को रोक रोक दें। और रही बात शैम्पू, तेल, ये सब बोलने की बात है, तो देखो अभी मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तो मैं अभी जो वो बोलते हैं ये शैम्पू यूज़ करो, ठीक है, वो यूज़ करो, पीआरपी लो। ठीक है, पीआरपी तुम ले लो, वो तो अभी जो देते हैं फ्री, वो तो लेना ही है। फिर पीआरपी के बाद चलता है, फिर अब इनका आ जाता है मेडिसिन। तो ठीक है, मेडिसिन वो उतनी हार्मफुल नहीं है। मेडिसिन जो है वो तुम्हारी बायोटीन, ये सब है जो बॉडी की, जो खाने के लिए दिए जाते हैं, तो वो सब खाना ठीक है। वो भी ज़्यादा नहीं, कुछ महीने तक, उसके बाद वो स्टॉप कर दो। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा वो सीरम देते हैं, वो भी सब बोलने की बात है, वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारे हेयर ट्रांसप्लांट पूरे नहीं आते तब तक यूज़ करो, क्योंकि वो थोड़ा बालों को ग्रो करने के लिए दिया जाता है। तो वो सब होने के बाद तो आपका आएगा, ये सब हो गया। ठीक है, पीआरपी लग गया, ऑयल व्यल ये सब हो गया, ये सब करते रहो। ऑयलिंग इसलिए अच्छा है कि तुम्हारे जो बाल है वो ड्राई ना हो, तो इसीलिए वो ठीक है, ऑयल कभी कभी कर लो। पर ये सब बोलने की बात है कि ऑयल से तुम्हारे बाल मजबूत रहेंगे, वो बचपन दौर अलग था, जब घर वाले लोग लगाते थे ऑयल सर पे, तो उसके कारण क्या होता था, बाल अपने ड्राई नहीं रहते, अच्छे रहते, हेल्दी। क्योंकि भाई वो बचपन है, वो बचपन में आपके हेयर आएंगे ही आएंगे, वो झड़ेंगे नहीं। क्योंकि जो बॉडी में डीएसटी होता है वो अपनी बॉडी पे कम रहता है उस टाइम पे। ठीक है। जब, एक मिनट, वो बॉडी पे डीएसटी लेवल कम रहता है, तो अपने अब जैसे जैसे बड़े होते हैं डीएसटी लेवल हाई होता है। ठीक है। किसी का कुछ होता है डीएसटी प्रॉब्लम, तो
झड़ना नॉर्मल है। तो देखो, सबसे अच्छी मेडिसिन है जिससे बाल ना झड़े, तो सबसे पहला है कि आप सोचे ना। अगर आप सोचोगे तो फिर 100% आपको बेड रिजल्ट ही मिलेगा, और आप सोचना बंद करोगे तो सब चीज़ बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगी। और देखो, और दूसरा ऑप्शन है ही हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो सबसे पहले सोचना बंद करो, ये तेल तूल ऑयल के चक्कर से तो दूर ही रहो, ठीक है। और बस यही बोलना चाहूँगा आज की वीडियो में। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए सबसे, और पूछिए दिए सबके मेरी राय कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताइए। तो प्लीज़ सोचिए मत, अगर अपने आपको बाल बचाने हैं, और अगर नहीं सोच के भी आपके बाल झड़ रहे हैं तो प्लीज़ हेयर ट्रांसप्लांट नेक्स्ट ऑप्शन है। तो आप डरिए मत, हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर कराइए। और थोड़ा बाल आते हैं तो अपने को भी अच्छा लगता है, ठीक है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं अपडेट देते रहूँगा आपको, और कोई भी जानकारी हो तो इस वीडियो में ज़रूर बताइए, इस कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं आपको आंसर दूंगा हर चीज़ के बारे में। और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और सबको शेयर करिए इस वीडियो को। तो सभी भाई लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसको टेंशन मत लो, ठीक है। अपना आराम से काम लो, झड़ रहे झड़ने दो, कोई बात नहीं। अगर तुम उस झड़ने को अगर तुम सोचोगे तो वो और झड़ेगी, तो इसलिए सोचना बंद करो। और अगर झड़ भी जाते हैं सोचने के बाद भी, नहीं सोचने के बाद भी अगर झड़ते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा है हेयर ट्रांसप्लांट का, और उससे 100% बाल आते ही आते हैं। धन्यवाद।